कल्पना कीजिए कि आचार्य रजनीश ओशो आज भी जिंदा है। ये बात अब कल्पना से यदि मैं कहूँ वास्तविकता में आ सकती है तो आपको शायद अजीब लगेगा, लेकिन यह वास्तविकता है कि आचार्य रजनीश ओशो आज हमारे बीच जिंदा है। ओशो अभी भी जिंदा है और इसके कुछ इस प्रकार से मायने हैं कि किस प्रकार से ओशो जिंदा है, हम जीवन किसे कहते हैं और किस प्रकार से ओशो की जीवन की दृष्टि थी और किस प्रकार से ओशो जो थे वो मर सकते ही नहीं, क्योंकि ओशो कभी जन्मे ही नहीं। जो जन्मा ही नहीं वो मरेगा तो क्या ही। तो यदि आपको लगता है कि ओशो की मौत हो चुकी है तो आप सच में गलत है। ओशो कभी मर ही नहीं सकते। ओशो के रूप में शायद अब ओशो का नाम चेंज हो जाएगा, कोई और व्यक्ति ओशो के नाम पर होगा, कोई और व्यक्ति उस जगह पर होगा, लेकिन ओशो नहीं मर सकते। ओशो नाम नहीं होगा उसका, शायद वो ज्ञान नहीं होगा, लेकिन वो जो शिखर ओशो ने पाया वो शिखर आज भी जिंदा है। आज हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे साथ में हमारे पास और कई व्यक्तियों के पास यह ज्ञान उपलब्ध है जो ओशो का ज्ञान है। और ओशो के ज्ञान का जिंदा रहना ही ओशो का जिंदा रहना है। ओशो कोई शरीर तो है नहीं कि शरीर जो आया था वो मर गया, और शरीर को तो मरना ही होता है। लेकिन ओशो नहीं मरे क्योंकि ओशो शरीर नहीं थे। ओशो वो उच्चतम क्रांति थे जो इस समाज के अंदर घटित हुई, और इस समाज ने देखा कि कितना उच्चतम जीवन जिया जा सकता था और कितने ज्ञान के शिखर हो सकते थे। उसने वो हर चीज पढ़ी और पढ़ाई लोगों को, हर वो अंडरस्टैंडिंग लोगों को दी जिससे कि समझा जा सकता है कि गॉड क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, जीवन क्या है। और बहुत सारे जो उपनिषद हो सकते हैं वो पढ़ाए, और हर बार उन्होंने कुछ नया पढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने हर चीज जितनी भी समझी जा सकती थी बौद्ध साहित्य के अंदर वो पढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने उस समय के अंदर देखा कि जो आज हमारा समाज है उसको सच में उसी चीज की जरूरत है जो भारत के अंदर पिरोहित हुआ है। और भारत उसी चीज से वापस महान बन सकता है यदि हम उस चीज को वापस से उठाएं। तो ओशो ने वही काम किया। और ओशो की जो आप मृत्यु देखते हैं, जो आपने आपको लगता है कि ओशो की मृत्यु हो चुकी है, वो ओशो की शरीर की मृत्यु थी। ओशो कभी भी नहीं मर सकते, ना ही उनको मारे जाने का कोई ख्याल भी पैदा कर सकता है, क्योंकि वो मर ही नहीं सकते, क्योंकि वह कभी जन्मे ही नहीं। वो एक ऐसी धारा थी जो चल रही थी पहले से ही, ओशो के शरीर के जन्मने से पहले भी और ओशो के शरीर के खत्म होने के बाद भी वो धारा चल ही रही थी। अब उस धारा को जिसने छू लिया वो बस ओशो हो गया, और वही कृष्ण हो गया, वही बुद्ध हो गया, और वही उच्चतम हो गया। वो सभी हो सकते हैं हम, हमारे सभी के अंदर वो है एबिलिटी, कैपेसिटी और योग्यता। हमारे सब के अंदर वह है कि हम सभी परम आत्मा को जान सके, पहचान सके और हो सके, परम आत्मा हो सके। हमारे सभी के अंदर ये योग्यता है। और यदि आपको लगता है कि ओशो की मृत्यु हो चुकी है तो आप ओशो की कुछ प्रवचन को सुने, कुछ किताबें पढ़े, कुछ उनके दर्शन को जाने, तो आपको लगेगा कि सच में ओशो मर ही नहीं सकते, क्योंकि ओशो कभी वो बात ही नहीं कहते तो जो समय के अंदर आती थी। वो हमेशा वही बात कहते जो काल के अतीत, काल के बाहर होती थी। और वह हमेशा टाइमलेस विजडम की बात करते थे कि किसी भी समय के अंदर यदि ओशो पैदा भी हो जाए, कोई भी ओशो के रूप को धारण कर ले, तो वह उसी उच्चतम आत्मा की ओर बढ़ेगा। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था कि ओशो की मृत्यु नहीं है, हुई है। ओशो आज भी जिंदा है हमारे बीच, हमारे साथ। और हम जो है, हमारा उच्चतम शिखर ही ओशो के साथ में मिल जाता है।